बड़ा मसला यहां पर एक ये उठाया जाता है कि क्या घर का सरबरा अगर कुर्बानी कर ले तो सबकी तरफ से काफी हो जाएगी, या जो भी साहिब निसाब है जिसमें भी इस्तिताअत है उस पर अलग से कुर्बानी वाजिब है। इसमें फुक़हा का इख्तलाफ है। बाज़ उलमा की राय यह है कि एक आदमी अगर घर की तरफ से कुर्बानी कर ले तो सब सारे अहले खाना की तरफ से काफी हो जाती है, और उसके बारे में बाज़ ताबीईन से आसार मनक़ूल हैं, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायात हैं। लेकिन हमारी राय यह है और बर्र सग़ीर के उलमा की राय यह है और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला की भी राय यही है कि हर शख्स पर अलग से कुर्बानी वाजिब है अगर वो साहिब निसाब है। और उसकी दो दलीलें बहुत मजबूत हैं। सबसे मजबूत दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन वजद सिअतन लिअन युज़हिय फलम युज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास कुर्बानी की ताकत थी और उसने कुर्बानी नहीं की तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना फटके। तो इससे पता चलता है कि जिसके पास भी इस ताकत है, तो इसमें यह नहीं है कि घर का सरबरा सबकी तरफ से करेगा। तो ये जो है ऐसा नहीं है, बल्कि साफ अल्फाज हदीस के कि जिसके पास भी इस्तिताअत है तो वो उस पर कुर्बानी उसको करनी पड़ेगी। और दूसरी दलील यह है कि इबादत में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि एक की इबादत दूसरे की तरफ से काफी हो जाए। तो इस पर क़यास का तकाज़ा भी यही है कि जब इस्लाम में कोई भी एक इबादत दूसरे की तरफ से काफी नहीं होती तो ये कैसे मुमकिन है कि कुर्बानी जो मुस्तकिल सुन्नत इब्राहिमी है वो एक करे और दूसरी की तरफ से भी वो खुद ब खुद अदा हो जाए। तो ये इसका भी तकाज़ा है। बाज़ हज़रात ये दलील देते हैं कि हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कुर्बानी नहीं करते थे। अच्छा सॉरी, ये दूसरे मसले की दलील है। तो पहला तो ये हो गया कि कुर्बानी हर साहिब इस्तिताअत पर लाजिम है। बेगम के पास अगर जेवर है और इतनी मालियत का है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। फिर वो अलग बात है कि उसकी तरफ से मियाँ उसकी परमिशन से कर दे, यानी वाजिब तो उस पर होगी लेकिन जरूरी नहीं है कि वो खुद करे, उसकी तरफ से उसका मियाँ भी कर सकता है उसकी परमिशन से, इजाजत से। और मियाँ अपनी तरफ से भी एक कर दे और बेगम की तरफ से भी एक कर दे, यानी घर के एक फर्द करेगा और सबकी तरफ से काफी हो जाए ये नहीं है, बल्कि हर फर्द को अलग करनी पड़ेगी। वो अलग बात है कि अपने पैसे से करना जरूरी नहीं है, वो फर्द खुद करे या किसी से करवा दे। फिर जब किसी से कुर्बानी करवाएगा तो उसको पैसे दे, या जो कुर्बानी उसकी तरफ से कर रहा है वो खुद अपने पैसे इस्तेमाल कर ले तो भी ठीक है। यानी ये भी ठीक है कि आपके जो अब्बा हैं, आपके जो वालिद साहब हैं वो कुर्बानी कर रहे हैं और सब बालिग बच्चों की तरफ से कर रहे हैं, पैसे किसी से नहीं ले रहे तो भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। या शौहर बीवी की तरफ से कर रहा है और पैसे नहीं ले रहा उससे तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा नेक शौहर अल्लाह मियां सबको दिलाए। तो या बेगम साहिबा कर रही हैं अपने खर्चे पे और मियाँ की तरफ से भी कर रही हैं, मियाँ से पैसे नहीं ले रही, तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो यानी पैसों का हर एक का डालना जरूरी नहीं। अच्छा ये भी एक मसला होता है कि बड़ा भाई कर रहा है सबकी तरफ से और सबसे आधे आधे पैसे ले रहा है कुर्बानी के, वो या थोड़े थोड़े पैसे ले रहा है, बाकी पैसे अपनी जेब से डाल रहा है तो भी ठीक है। यानी जिसकी तरफ से कुर्बानी हो रही है उसके लिए खुद से पैसे यानी खर्च करना जरूरी नहीं है, उसकी तरफ से अगर कोई और खर्च कर देता है तो भी ठीक है, चाहे पूरे पैसे खर्च करे या आधे पैसे खर्च करे। कर्जा लेके भी कुर्बानी की जा सकती है, आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप कर्जा लेके कर सकते हैं, अगर आपको यकीन है कि मैं ये कर्जा बाद में लौटा सकता हूं। अलबत्ता कर्जा खा के कुर्बानी ठीक नहीं है कि आपने किसी का कर्जा देना है, वो मांग रहा है, दरवाजे पे खड़ा हुआ है, वो दे नहीं रहा है और आप और उसके पैसों से बकरे काट रहे हैं आप, ये ठीक नहीं है। ये आखिरत के लिए भी नुकसानदेह है और वो बकरे के लिए तो नुकसानदेह बहरहाल है ही है।